तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इटाची सास्के को लेकर बैठा होता है, तभी सास्के रोने लग जाता है। उधर हम देखते हैं ओबिटो हिडन लीफ में नाइनटेल को समन कर लेता है, जिसके बाद नाइनटेल पूरे ब्लिज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर इटाची देखता है पूरे ब्लिज में अफरा तफरी मची हुई थी, चारों तरफ लोग मर रहे थे। तो इटाची सास्के को लेकर भागने लगता है। फिर सास्के रोए जा रहा था तो इटाची कहता है, सास्के मुझे पता है ये थोड़ा डरावना है, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी इटाची को उसके क्लास की लड़की दिखाई देती है जो रो रही होती है, शायद उसके माँ बाप कहीं खो गए थे। तो इटाची उसे भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर दूसरे लोग भी जा रहे थे। तभी इटाची को अपने फादर दिखाई देते हैं। फिर इटाची के फादर कहते हैं, मुझे पता था तुम ठीक होंगे, अब जाओ जल्दी से शेल्टर की तरफ जाओ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं मिनाटो नाइनटेल को सील कर देता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। जिसके बाद वो लीफ विलेज को दोबारा से बनाने लगते हैं। तभी वही लड़की इटाची से आकर कहती है, इटाची उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर इटाची कहता है, मुझे खुशी है तुम जिंदा हो। तो वो लड़की कहती है, क्या ये तुम्हारी बहन है, क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? फिर इटाची कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये रोने लग जाए, लेकिन वो लड़की फिर भी सास्के को गोद में उठा लेती है और सास्के रोने लग जाता है। उधर हम लीफ विलेज के एल्डर्स को देखते हैं जो कि लीफ विलेज को दोबारा से बनाने की तैयारी कर रहे थे। डांजो सभी को समझा रहा होता है और वो उचिहा क्लैन वालों को लीफ विलेज के बाहर धकेल देता है। तो फुकाकू कहते हैं, लॉर्ड डांजो उचिहा क्लैन विलेज को प्रोटेक्ट करता है और ये लोकेशन विलेज के सेंटर से बहुत दूर है, तो हम इमरजेंसी में विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो डांजो कहता है, इमरजेंसी के लिए हमारे पास आनबू ब्लैक ओप्स हैं। फिर थर्ड होकागे कहते हैं, उचिहा पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग के लिए जगह चाहिए थी ना, ये लोकेशन ट्रेनिंग ग्राउंड के पास में ही है, तुम लोग उसे उचिहा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद उचिहा क्लैन वाले मीटिंग करने लगते हैं। तभी एक उचिहा कहता है, जब नाइनटेल ने हमला किया था तो उन्होंने हमें नहीं बुलाया, क्योंकि वो लोग डर रहे थे कहीं हम अपने सारिंगान से नाइनटेल को बस में न कर लें, और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि हमने ही नाइनटेल से हमला कराया है। फिर दूसरा उचिहा कहता है, और उन्होंने हमें विलेज के इस कोने में धकेल दिया और हम पे नजर भी रखी जा रही है, हमें ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कैप्टन, बताओ अब हम क्या करें? तो फुगाकू कहते हैं, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन दूसरे क्लैन वालों ने भी उनकी जगह बदलने का डिसीजन एक्सेप्ट किया है, तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इटाची अपने फादर के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड देखने के लिए जाता है और उसके फादर उसे फायर स्टाइल जुत्सु सिखाते हैं और इटाची वो जुत्सु एक ही बार में सीख भी लेता है। फिर इटाची अकेडमी में जाता है। थर्ड होकागे सभी बच्चों को भाषण दे रहे होते हैं। इटाची क्लास में भी सभी बच्चों से हर चीज में आगे होता है। एक दिन इटाची के क्लास के बच्चों को एक सीनियर परेशान कर रहा होता है, तो इटाची उसे पेल देता है और सभी बच्चे इटाची के फैन बन जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बच्चा अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है और वो सभी को मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा इटाची को पकड़ लेता है और वो इटाची को पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं वो तो सिर्फ इटाची का एक क्लोन होता है और असली इटाची शिसुई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर इटाची शिसुई से पूछता है, आखिर हमारी जिंदगी में इतनी लड़ाई क्यों है? तो शिसुई कहता है, किसे पता, लेकिन अगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई तो मैं एक दिन इसे जरूर खत्म करूंगा। फिर इटाची कहता है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उधर एक शिनोबी होकागे को जाकर बताता है, अकेडमी में पास होने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु आना चाहिए, लेकिन इटाची ने उसे पहले ही सीख लिया है, तो इटाची को अकेडमी में रखने का कोई फायदा नहीं है। फिर थर्ड होकागे कहते हैं, लेकिन वो तो इसी साल अकेडमी में आया है ना। तो डांजो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का एक जीनियस है। जिसके बाद वो इटाची को ग्रेजुएट कर देते हैं। फिर इटाची ये बात अपने फादर को बताता है और वो कहता है, इसमें उन्होंने आप दोनों की सहमति मांगी है, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया है। फिर इटाची को एक टीम में रखा जाता है उसे मिशंस पर भेजने के लिए। फिर एक शिनोबी कहता है, हम तुम्हारी 3 शिनोबी की एक टीम बनाएंगे और उसे एक जोनिन लीड करेगा, जिसके बाद तुम लोगों को मिशंस पर जाना होगा। तो अब मैं तुम्हारी टीम अनाउंस करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।